Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला। आइए फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस कर लें किस प्रकार नेक्स्ट वीक आप निफ्टी और बैंक निफ्टी मेजर इंडेक्सेस में किस प्रकार से कामकाज कर सकते हैं, क्या क्या वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि ग्लोबल मार्केट फ्राइडे को कैसे क्लोज हुए। तो आप देख रहे हैं डाउ जोन्स लगभग 1.3% डाउन, 450 पॉइंट डाउन हुआ। S&P 500 भी लगभग 2% की गिरावट, उसमें भी नेस्डेक 385 पॉइंट डाउन। मींस ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरा सेलिंग प्रेशर चल रहा है मार्केट के अंदर। और इसके पीछे के कारण मैं आपको पिछले 2 हफ्तों से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। टेपरिंग की न्यूज़ आ ही गई थी। उसके बाद अभी देखिए फेड की मीटिंग है वेडनेसडे को, और बहुत संभावना है कि इस मीटिंग में एटलीस्ट कुछ रेट हाइक हो सकता है। तो उससे पहले मार्केट जो है इन चीज़ों को, आपको पता है कि मार्केट हर एक चीज़ को एडवांस में ही डिस्काउंट करके चलती है। या आप सीधा सा बोल सकते हैं कि फंड मैनेजर्स या FII जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो एक तरह से मार्केट को गिरा के फेड को ये वार्निंग दे रहे हैं या चिता रहे हैं कि देखिए मार्केट गिर जाएगी, आप अभी रेट हाइक ना करें। लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है फ्रेंड्स, अभी अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन, US इन सब में मल्टी ईयर हाइज पे चल रहे हैं, यानी कि 30-40 साल के रिकॉर्ड हाई पे महंगाई दर जो है अभी पहुंच गई है। और इस स्थिति में बहुत ज़्यादा देर तक फेड या कोई भी सेंट्रल बैंक, चाहे हमारी RBI को भी आगे चल के ये निर्णय लेने होंगे, कठोर निर्णय लेने होंगे, रेट हाइक्स करने होंगे। अब रेट हाइक होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, अभी देखिए मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ था कोविड के टाइम, तो इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है, नॉर्मल हमारे आपके जैसे जो लोग हैं उनकी जेब में पैसा आता है, और वो पैसा जो है फिर इन्वेस्ट होता है मार्केट्स के अंदर ही, तो मार्केट में एक लिक्विडिटी आती है। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, टेपरिंग होगी, तो ये लिक्विडिटी जो है आउटफ्लो होगी, मार्केट से बाहर निकलेगी, वही बाहर निकल रहा है और मार्केट आपको गिरता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा पैनिक का सिनेरियो है। फेड की मीटिंग वेडनेसडे को है, और किस तरह से चार्ट पे इसको प्ले आउट हम कर सकते हैं, आइए उसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो आइए पहले हम अपनी पुरानी चार्ट्स पे चलते हैं। ये डाउ जोन्स है फ्रेंड्स, डाउ जोन्स देखिए कितनी तेज गिरावट, इस ट्रेंड लाइन को मैंने बनाया था, आपको बताया था इसके नीचे आएगी तो मार्केट यहाँ तक, ये देखिए नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है डाउ जोन्स का, इन लेवल्स के आसपास है। तो डाउ यहाँ तक तो इजीली आ सकती है, यानी कि 34,000, यहाँ से भी 200-250 पॉइंट है। और अगर इसको भी नहीं होल्ड कर पाती तो ये नेक्स्ट स्विंग सपोर्ट जो है इसका 33,500 के अराउंड है, और अल्टीमेट सपोर्ट इसके नीचे जो है 33,000 के आसपास मिलेगा डाउ जोन्स को। तो अगर यहाँ संभल गई 34,000 पे तब तो ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आने वाले टाइम में अभी हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे, क्योंकि वेडनेसडे को फेड की मीटिंग है, तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है मार्केट, मंडे अगर गैप डाउन होती है तो गैप डाउन में आपको बहुत एग्रेसिव सेल नहीं करना है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। चलिए थोड़ा सा हम नेस्डेक को भी चार्ट्स पे देख लें। ये चार्ट्स मैं आपको 2-3 हफ्तों से तो एटलीस्ट दिखा ही रहा हूँ फ्रेंड्स। आप अगर पुराने हमारे वीडियोस देखेंगे, इन सब वीडियोस में मैं आपको ये सारी एनालिसिस करते हुए दिख जाऊंगा। तो जब ये मार्केट यहाँ से नेस्डेक ऊपर आई थी इस लेवल्स पे वापस, तभी मैंने बोला था कि यहाँ से एक रिजेक्शन बनेगा और एटलीस्ट यहाँ तक आएगी, और इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ती है तो ये देख रहे हैं कि ये बड़ी लंबी ट्रेंड लाइन चली आ रही है एक इस रनअप का, क्योंकि यहाँ मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5वीं बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गई, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है अभी नेस्डेक। और कितनी सीवियर देखिए इंटेंसिटी क्या है फॉल की, एक एक कैंडल जो है 400-400 पॉइंट की एक एक कैंडल है। देखिए 400 पॉइंट यहाँ भी गिरी, इसमें भी लगभग 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। ये बड़े बड़े कैंडल्स बना के मार्केट देखिए वापस नीचे आ गई है। अब क्या है कि नेस्डेक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है,
अगर नैस्डैक को यहाँ सपोर्ट लेना है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लिया कि मंडे को नैस्डैक इसे भी तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है नैस्डैक के लिए यहाँ पे है फ्रेंड्स 14,060 का, मतलब 14,000 का लेवल, 500 पॉइंट और नीचे इजीली, मतलब एक दिन की और अगर ऐसी कैंडल बन गई तो हम यहाँ 14,000 पे आ जाएंगे नैस्डैक में। अब चलिए अपनी निफ्टी की चार्ट देख लें, निफ्टी चार्ट्स पे कैसी दिख रही है। तो ये रही वो चार्ट फ्रेंड डेली पे, और मैं थोड़ा सा ड्राइंग्स आपके लिए हटा देता हूँ। तो डेली पे फ्रेंड्स ये रही हमारी निफ्टी। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है, और एग्जैक्ट यहीं पे आके मार्केट रुकी है फ्रेंड्स। यहीं पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर गैप डाउन होगी, क्योंकि ये देखिए ये एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये एक शोल्डर है, ये इसका हेड है, और अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना है तो ये एक शोल्डर और बनेगा। इस तरह से मार्केट को घूम के वापस चले जाना चाहिए। बजट भी आ रहे हैं, इवेंट्स का भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बजट आ रहा है, अभी हमारे यहाँ फेड की मीटिंग वेडनेसडे को है। इस हफ्ते मार्केट बहुत वोलेटाइल मूव्स आपको दे सकता है, तो ये पैटर्न बन सकता है फ्रेंड्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मान लिया गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन की कंडीशन में अभी देखिए कहाँ पे आपको क्या एक्शन लेना है। अगर बहुत बड़ा, मतलब अगर अभी हम एक्सजीएस को देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट होते हैं 450 के अराउंड, 450 400, या अभी एसजीएक्स पे आप देखेंगे तो 17,500 के लेवल्स पे एसजीएक्स बंद हुई फ्राइडे को। तो अब मॉर्निंग कैसे खुलती है उस पर आप ध्यान रखिएगा। और मेरी संभावना ये है कि अगर मान लिया ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन यहाँ होता है और कहीं भी गैप डाउन आपको इन लेवल्स के आसपास मिल जाती है, ये जो लेवल है, ये लेवल है 17,400 के आसपास, तो आप प्राइस एक्शन को वॉच करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करिएगा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ गई है 4 दिनों में, मतलब 18,400 के आसपास जाके, और अभी क्लोजिंग है 17,600 की, यानी कि ऑलमोस्ट, अगर और लो से अगर आप मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की गिरावट मार्केट दिखा चुका है। तो इन कंडीशंस में एग्रेसिव शॉर्ट मैं बोलूँगा कि थोड़ा सतर्क होके आप करिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाती है तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई है। ये जो डोजी बनी है, लॉन्ग लेग डोजी बनी है, देखिए दोनों तरफ इसके विक्स है, और क्लोजिंग एग्जैक्ट वहीं पे हुई जहाँ पे लगभग ओपनिंग थी, थोड़ा सा उसके ऊपर हुई है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन है। तो इसके हाई और लो को आप मार्क कर लीजिए। तो यहाँ से एक बाउंस की मुझे उम्मीद है एटलीस्ट इस वीक मार्केट, क्योंकि वेडनेसडे को है, तो थोड़ा सा या तो मार्केट अब रेंज बाउंड हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा अप मूव लेके यहाँ कहीं पे 2-3 दिन के लिए हो सकता है कि एक साइडवेज मूव मार्केट दे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे, ये जितने भी लोग बुलिश थे और 20,000 का सपना देख रहे थे, वो सारे अब ट्रैप हैं यहाँ पे। तो मार्केट, ये तो पूरी उम्मीद है कि मार्केट एकदम से अभी ऊपर नहीं आएगी। इनको मतलब बुकिंग का चांस या एग्जिट करने का या कोई भी एवरेज करने का चांस इन लोगों को मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इस वीक एक्सपायरी में देने वाली है। ये सारे लोग ट्रैप्ड हैं अभी, तो इस इनको अभी ट्रैप्ड ही रखना चाहेगी। तो गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट अगर ऊपर भी आएगी तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन सभी लेवल्स पे 600 पे, 800 पे, ये सारे लेवल्स जो हैं अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे और सेल ऑन राइज की बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। तो ऊपर में आपको सेल के लिए देखना है। अगर यहाँ से नीचे निकल जाती है 300 से, तब हम फिर देखेंगे कि हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या इन अगले लेवल्स के लिए, जो कि है 17,000 का लेवल। और फिर नेक्स्ट जो है वो लेटेस्ट जो लो बनाया था 16,400 का, इसको भी ब्रेक करेगी मार्केट तो यहाँ आ जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट्स की अपनी चार्ट पे। तो ये है 15 मिनट की चार्ट। हमने देखा फ्रेंड कि 17,400 का लेवल, ये जो लेवल है
इसे थोड़ा और फाइन करते हैं हम। 17,400 का लेवल। अगर यहाँ कहीं भी मार्केट खुलती है, मान लीजिए यहाँ कहीं भी गैप डाउन हो जाती है, तो आप सतर्क रहिएगा। अब हमें लॉन्ग कहाँ करना है, मान लिए तीनों कंडीशंस में बता देता हूँ, गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट। गैप अप होने की तो संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। दो कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जरूर हो सकती है। अगर ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा तो गैप डाउन ओपन होगी, लेकिन रिलायंस के देखिए रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट अगर देखें तो अच्छे हैं रिजल्ट, लेकिन जितना हाइक करके दिखाया जा रहा है कि 40% का इंक्रीमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वैसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इनका मेजोरिटी ऑफ रिलायंस का मैंने रिजल्ट्स को स्टडी किया, उसमें मेजोरिटी जो प्रॉफिट्स हैं वो उन्हें आए हैं रिटेल से यानी कि रिलायंस ट्रेंड्स ले लीजिए आप, या रिलायंस स्मार्ट। तो वहां से इनको अच्छा खासा गेन हुआ है। 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है प्रॉफिटेबिलिटी में ऑयल सेक्टर से। ऑयल रिफाइनरी और ऑयल की जो भी इनकी बिजनेस है उससे 10% का अच्छा खासा, मतलब ये भी खराब नहीं होता है। लेकिन क्योंकि अभी जो है प्राइस 2500 2470 2500 के अराउंड चल रहा है मार्केट में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक बाउंस दे, लेकिन आप बाउंस पे थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि जितना हाइप करके इसको बताया जा रहा है वैसी स्थिति नहीं है। ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब रिजल्ट्स हैं, लेकिन ठीक ठाक है। दूसरी चीज, जियो का जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है, जियो के जो सब्सक्राइबर बेस है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ARPU जो होती है, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज का प्रॉफिट्स जो है फ्रेंड्स ARPU पे ही नापा जाता है। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट इनका 151 पॉइंट कुछ हुआ है, 140 अराउंड पहले था, 141 142 के अराउंड पहले था। मतलब हर एक यूनिट पे इनको एवरेज रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था 141 के अराउंड हो रहा था, अभी जो है 151 हो रहा है। लेकिन उसके पीछे कारण है, इन्होंने रेट हाइक भी किया है। आपने देखा जियो की हर एक रिचार्ज पे लगभग 20% का इन्होंने बढ़ोतरी की थी, तो उसकी वजह से ARPU थोड़ा बढ़ के आए हैं। लेकिन वोडा आइडिया से जो सब्सक्राइबर निकल रहे हैं वो प्रीफर कर रहे हैं अभी एयरटेल को, तो इसलिए एयरटेल देख रहे होंगे आप, उसके प्राइस में भी झलक रहा है कि एयरटेल 800 के आसपास स्टेबल है। और जियो में जो सब्सक्राइबर बेस है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और वो उनके रिजल्ट्स में भी दिख रहा है। अगर डिटेल्ड रिजल्ट आप देखेंगे उनकी खुद की साइट पे, रिलायंस की साइट पे, तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन की हुई आपको मिल जाएगी। सेकेंडली, ICICI बैंक का रिजल्ट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि ये देखिए ICICI बैंक 700 से चल के अभी 800 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, तो ऑलरेडी इसमें जो लास्ट मंथ है मूव बहुत अच्छा खासा आ चुका है। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि प्राइस में ये जो रिजल्ट्स है वो ऑलमोस्ट कम बेसी, कम या ज़्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन है ICICI बैंक का रिजल्ट प्राइस के अंदर। हाँ, अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर 750 700 के लेवल्स पे आपको ICICI बैंक कभी भी मिले, तो आप इसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और आने वाला गाइडेंस भी जो है फ्यूचर का वो बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी हो सकता है कि ये HDFC बैंक की बराबरी करने लगे। इनका NPA भी बहुत अच्छा घटा है। मैं पूरी स्टडी एक शॉर्ट समरी में बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मोटा मोटी आपने देख ही लिया होगा रिजल्ट। तो जैसा हमने देखा फ्रेंड्स कि अगर गैप डाउन की स्थिति बनती है, तब भी आपको गैप डाउन की स्थिति में यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होके प्ले करना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी 150-200 पॉइंट का गैप डाउन हो चुका होगा। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट फिर इस गैप को भरने आए। 17,500 के आसपास आप प्राइस एक्शन वॉच करिएगा, और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट फिर आपको एक फिर से फ्राइडे जैसी मूवमेंट मिल जाए, या फिर रिलायंस ICICI बैंक अगर चलने लगे तो हो सकता है कि आपको मार्केट 17,660
और 17,730 इन लेवल्स तक ले आए। ये हो गई गैप डाउन की बात फ्रेंड्स। शॉर्ट आप कब करेंगे गैप डाउन में? मैं अगर देखूंगा कल गैप डाउन बहुत बड़ा होते हुए 400 के अराउंड, तो मैं शॉर्ट का ट्रेड नहीं लूंगा फ्रेंड्स। भले ट्रेड मैं ना लूं, चाहे लॉन्ग भी ना लूं, लेकिन शॉर्ट का ट्रेड मैं अवॉइड करूंगा अभी 1-2 दिन एटलीस्ट। फेड की मीटिंग है वेडनेसडे को, उसका आउटकम आने दीजिए, क्या बोलती है फेड, क्योंकि हो सकता है इस बार थोड़ा सा रेट हाइक करे और नेक्स्ट मार्च वाली जो उनकी फेड की मीटिंग होगी उसमें हो सकता है कि मिनिमम 25 बेसिस पॉइंट या उससे भी ज़्यादा वो कर सकते हैं रेट हाइक। तो मैं उसका वेट करूंगा, अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट में नहीं जाऊंगा। परफेक्ट। अब ये हो गया गैप डाउन की बात फ्रेंड्स। मान लिया कि फ्लैट ओपनिंग हो जाती है जैसा मोस्टली मंडे को होता है, तो हमें जो लॉन्ग करना है, फ्लैट ओपनिंग होगी तो भी थोड़ा सा प्रेशर मार्केट झेलेगी। फ्लैट ओपनिंग में आपको देखना है कि 17,500 का लेवल, मैं डिलीट करता हूँ, ये लेवल जो है अगर मार्केट ब्रेक करेगी, फ्लैट ओपनिंग हुई और मार्केट नीचे चलना शुरू कर दे और 17,500 का लेवल ये ब्रेक होने लगे, तब आप शॉर्ट करिए। यहाँ आपको 17,500 के टारगेट और 17,400 तक के टारगेट मिल जाएंगे। ये बेस्ट सिनेरियो होगा शॉर्टिंग का। अगर यहाँ प्राइस खुल जाए, फ्लैट 10, 20, 40, 50 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा इन दोनों रेंज के बीच में, 500 और 600 के बीच, 661 के बीच में अगर खुलती है तो। लॉन्ग कब करना है फ्रेंड्स? लॉन्ग देखिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या थोड़ा बहुत भी गैप अप होता है तो लॉन्ग आपको जाना है 740 के ऊपर। आप लॉन्ग जाएंगे। 833 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 884 और मैक्सिमम 18,000। हर टारगेट्स पे आप अपना एसएल ट्रेल करते हुए जाएंगे। तो तीनों सिनेरियो बता दिए फ्रेंड्स। गैप डाउन अगर बहुत बड़ा होता है 400 अराउंड, हम कुछ नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को, हम वॉच करेंगे प्राइस एक्शन और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। एक चीज़ और मैं भूल गया फ्रेंड्स, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम एक बार लगा के देखेंगे डेली चार्ट्स पे। रफली मैं लगाता हूँ फ्रेंड्स, आपको लेवल्स दिख जाएंगे। अभी हमारी क्लोजिंग देखिए 0.382 पे है फ्रेंड्स। अगर गैप डाउन हुई मार्केट, ये 400 के लेवल्स देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये इस जो रैली है, ये जो रैली प्रीवियस जो अभी हाल में जो लो लगा था 16,400 के आसपास, वहां से जो रैली चली है उसका 50% अगर गैप डाउन हो जाता है 400 अराउंड, तो 50%, 0.5% यहाँ पे आप देख रहे हैं, 50% का रिट्रेसमेंट हो जाएगा लगभग 17,400 पे। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ अगर गैप डाउन मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट के लिए नहीं सोचिएगा फ्रेंड्स। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप जैसे चाहें यूटिलाइज करें। ये मेरी स्टडीज है और यहाँ मैं कोई भी खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं अपनी स्टडीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें अपनी एनालिसिस को आप लगाइएगा। या तो मार्केट को यहीं से फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा बाउंस हो जाना चाहिए, और अगर गैप डाउन होती है तो 0.5 के आसपास ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है 17,400। यहाँ एक बार मार्केट रुकेगी जरूर फ्रेंड्स। तो इस चलिए बैंक निफ्टी को देख लें। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पे रुकी हुई है मार्केट, ये जो लेवल्स हैं अगर इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ तक इजीली आ सकती है। 36,500 तक के लेवल ये खुल जाएंगे अगर 37,500 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो। अभी 37,574 का क्लोज है, तो यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकती है। और बैंक्स प्रेशर में तो ऑलरेडी हैं, वो निफ्टी से पहले ही गिरावट देना चालू कर चुके थे। लेकिन हमें इवेंट्स का भी खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इवेंट्स को मत भूलिएगा इस वीक, नहीं तो आप फंस सकते हैं।
बैंक निफ्टी में लॉन्ग हम कहाँ से, किसको मैं डिलीट कर देता हूँ अब। देखिए फ्राइडे लास्ट 30 मिनट्स में बहुत अच्छे रिकवरी कैंडल बने हैं और क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर दी है फ्रेंड्स। तो जो डोजी बनी वो ग्रीन बनी। अब यहाँ हम लॉन्ग कहाँ जा सकते हैं फ्रेंड्स, इस लेवल्स को, 30,000 का लेवल है 37,500। तो सेफ लॉन्ग जो है फ्रेंड्स यहाँ बनेगा आपका 37,900 के ऊपर, या इन लेवल्स को आप क्रॉस होने देंगे, आज के हाई को आप ब्रेक होने देंगे। लेकिन यहाँ भी मैंने जैसा बताया कि सेल ऑन राइज, ऊपर जहाँ भी आपको रिजेक्शन कैंडल मिलती है फ्रेंड्स, वहाँ आपको शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी तलाश करने हैं। मैक्सिमम जो है यहाँ देख रहे हैं, ये जो हाई है ये 38,150 का लेवल है। तो अगर इसको ब्रेक करती है 37,900 को, तब आपको 38,000 फर्स्ट टारगेट और 38,140 का दूसरा टारगेट। इसके ऊपर जो रिस्क टेकर्स हैं वो आज के हाई के ऊपर कर सकते हैं लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग में अभी सतर्क होके और स्मॉल बुकिंग आप प्रीफर करिएगा। हर 100 पॉइंट्स पे अपने सेल को ट्रेल करिएगा। ये हो गई गैप अप की बात। मान लिया कि इसी रेंज में कहीं खुल जाती है मार्केट 37,734 और नीचे में 37,500। जब तक 37 अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 37,500 का लेवल टूटने दीजिएगा फ्रेंड्स। तब आपको फिर से दोबारा से 37,250 और ये 37,000 के लेवल 37,100 और मैक्सिमम 37,000 के लेवल आपको मिल सकते हैं फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में। अगर मान लिया गैप डाउन हो जाता है, यहाँ से 250, 300, 400 पॉइंट का गैप डाउन अगर हो जाता है, तो ये रहा 36,800 का लेवल। मैक्सिमम जो है मार्केट यहाँ तक आ ही सकती है और उसके बाद फिर सपोर्ट मिलेगा इसे यहाँ 36,500, यानी कि 1,000 का डाउन साइड बैंक निफ्टी इजीली आ सकती है नेक्स्ट वीक। इसीलिए सतर्क रहेगा। मंडे के लिए मैंने बताया फ्रेंड्स, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो थोड़ा आप रुकेंगे, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रुक लीजिएगा। कैपिटल बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करिएगा। मार्केट कभी भी रीबाउंस कर सकती है, इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि लंबी अच्छी खासी डाउनफॉल हम दिखा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।